आते जंगलों में लूमा नाम की एक नर्मदिल लड़की रहती थी, जिसके लंबे चांदी जैसे बालों में हमेशा छोटे चमकते फूलों की छोटी गूंथी होती थी। लूमा का गांव बिल्कुल शांत और स्थिर था, जो स्टारबेरी ग्रोव की शाखाओं के नीचे बसा हुआ था। यह एक जादुई बाग था, जहां रात के समय तारे जैसे बेरीज टिमटिमाते थे, जैसे आसमान से गिरे हुए तारे। एक रात, जब लूमा अपनी दादी की खास चमकती खीर के लिए बेरीज इकट्ठा कर रही थी, तो उसने देखा कि ग्रोव की रोशनी फीकी पड़ रही है। कुछ बेरीज तो बिल्कुल ही बुझ चुकी थीं। उसके माथे पर चिंता की एक हल्की लकीर आ गई और वो जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गई ताकि ऊपर से देख सके। लेकिन पेड़ की शाखाएं खाली थीं और जो दृश्य उसके सामने आया, उसने उसे स्तब्ध कर दिया। हजारों स्टारबेरीज अपनी रोशनी खो चुकी थीं और ग्रो के दिल प्राचीन ल्यूमिना ट्री पर अंधकार छाया हुआ था। अगर यह पेड़ बेरीज के बिना रह गया, तो पूरा ग्रो अपनी जादुई शक्ति खो देगा और आसपास के गांव हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएंगे। डर ने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन तभी लूमा को अपनी दादी की कही बात याद आई। जब भी ग्रो संकट में हो, तो हंसते खिलखिलाते विलोविस्पस की मदद लेना। वे जंगल की भाषा और पेड़ों की फुसफुसाहट समझते हैं। नए हौसले के साथ लूमा अंधेरे होते जंगल में दौड़ पड़ी, सीधे गीगल फॉल्स की ओर, जहां विलोविस्प्स रहते थे। उसने उन्हें पुकारा और खतरे के बारे में बताया। लूमा की दयालुता से प्रभावित होकर विस्प्स तुरंत मदद करने को तैयार हो गए। उन्होंने उसे तैरते पत्तों के पुलों से, चमकती धाराओं के ऊपर से, चमकीले मशरूम के मैदानों और बूढ़े वटवृक्षों के बीच से होते हुए ल्यूमिना ट्री तक पहुंचाया। ल्यूमिना ट्री के नीचे हजारों बेरीज अपनी रोशनी खो चुकी थीं। समझदार विलो विस्प एल्डर मॉसबियर्ड ने समझाया कि ग्रो का दिल थक चुका है और उसकी जादुई शक्ति को जगाने के लिए उसे एक निश्चल दयालुता से भरा गीत सुनना होगा। लेकिन आसपास के गांवों में कोई इतना शुद्ध दिल वाला नहीं था। केवल एक मासूम बच्चा ही यह कर सकता था, और अपने गांव की सबसे छोटी और दयालु बच्ची लूमा ही यह कर सकती थी। एल्डर मोसेबियर्ड उसे एक काई लगे पत्थर तक ले गया, जहां से वह ग्रो के दिल को बिना देखे अपना गीत सुना सके। चांद आसमान में ऊंचा चमक रहा था और लूमा ने अपनी आंखें बंद कर गाना शुरू किया। उसकी आवाज एक पहाड़ी झरने की तरह साफ और दिल को छूने वाली थी। जैसे जैसे वह गाती गई, ल्यूमिना ट्री के नीचे बेरीज फिर से चमकने लगी। एक दो फिर हजारों, जैसे नन्हे तारे जमीन पर उतर आए हों। जब उसका गीत खत्म हुआ, जंगल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर विलोविस्पस खुशी से झूम उठे। ग्रो की जादुई शक्ति लौट आई थी। ल्यूमिना ट्री फिर से जीवंत हो गया था और गांव अंधेरे से सुरक्षित हो गए थे। उस रात लूमा और उसका शरारती दोस्त निब्स पेड़ों के नीचे लेटे मुस्कुरा रहे थे। चारों ओर जादुई रोशनी बिखरी हुई थी